33 नंबर प्रैक्टिकल में है वोल्टेज ड्रॉप मेथड से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको डीसी फंक्शन जनरेटर, एक रेजिस्टेंस, एक मिली एम्पियर एमीटर, इतना चीज की आपको जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पास ये डीसी फंक्शन जनरेटर है, यहाँ पर एक मिली एम्पियर मीटर है और ये है प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम घटा बढ़ा करके इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमको निकालना है। आप जानते हैं कि इसको निकालने के लिए ओम का नियम से इसका प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। ओम का नियम में क्या कहता है, जब दो वैल्यू पता होता है तो तीसरा वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 1 वोल्ट मीटर इसमें हमको करंट बता देगा, मिली एम्पियर मीटर में करंट हमको बता देगा। तो दो चीज हमको पता हो गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इसको ये करके निकाल लेंगे, यानी कि वोल्टेज में करंट से हम भाग दे देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। और जितना वैल्यू आएगा उसको मल्टीमीटर से फिर चेक कर लेना है कितना आ रहा है कि नहीं। मूल चीज एक और बताना चाहेंगे, जब ये प्रैक्टिकल हो रहा है तो आप सब जानते हैं कि इसको निकालने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू रेजिस्टिव रेजिस्टेंस या ओम का नियम डीसी परिपथ पर लागू होता है, यानी कि ओम का नियम डीसी परिपथ पे लागू होता है। तो सारा कुछ हमने इसको कर लिया है। अभी हमको देखना है करंट करके और आपको कैलकुलेट करके निकालना है कितना प्रतिरोध आ रहा है कि नहीं। ये हुआ, जैसे ये हुआ, ये हो गया, VIR हो गया, तो हमको V इक्वल टू हो जाएगा IR और I इक्वल टू V/R हो जाएगा और R इक्वल टू V/I। तो हमको इस फार्मूला से ये निकाल लेना है ना, ये कर लेना है। तो अब आपको जब यहाँ वैल्यू बताएंगे तो यहाँ लिख लेना है V कितना आया, I कितना आया है, तो R हमको निकालना है। तो ये फार्मूला से निकाल लेंगे। चलो बढ़िया। अब लीजिए, चलो इसको लगाइए, इधर सप्लाई दीजिए, तो लगाओ, इसमें लगाओ, चलिए इसको लगाइए, वहाँ लगाओ, हो गया, बहुत बढ़िया। सप्लाई दीजिए, ऑन कीजिए, हाँ ऑन हो गया। इसको हमने ये ऑन कर लिया, ऑन हो गया। अभी बताइए कितना वोल्टेज है इसमें, 119 वोल्ट आ रहा है और एम्पियर कितना है, 0.2425 हो रहा है। तो दो चीज हमको पता हो रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, 121 120 आ रहा है। इसको 20 पर फिक्स कर दें, चलिए 120 पर आ गया। अब बताइए 120 वोल्ट हो गया। करंट कितना ले रहा है, 0.16। इसका कितना मतलब हुआ, 150 मिली एम्पियर हो रहा है या 1.65 हो रहा है ना। 1.6 एम्पियर हमको ले रहा है। तो लिखिए आर का आई का वैल्यू 1.6 आ गया। अब हमको निकालना होगा इसका प्रतिरोध कितना रेजिस्टेंस इसमें है। तो R बराबर फॉर्मूला क्या है, V/I। तो लिखिए V/I 120/1 0.1 कितना है, 0.16 है ना। हाँ देखो 0.16 आ गया। अब इसको मोबाइल फोन से भाग दो, कितना आ रहा है, भाग दो जी कोई, कितना आया, कितना आया, 750 क्या हुआ, ओम यानी प्रतिरोध। अब इतना हमको ये करके निकाले हैं तो हमको इसका नाप के देखना पड़ेगा उतना प्रतिरोध है कि नहीं। तो इसको ऑफ करके एक कनेक्शन खोल लेंगे और तब यहाँ और यहाँ के नाप लेंगे। तो हमको मल्टीमीटर से नापेंगे तो उतना देखना चाहिए, तो करके देख लें। चलो ठीक है, ऑफ करो जी वहाँ से। इसको चेक कर लेते हैं प्रतिरोध पर।
चलिए इसको सेट कर लिए प्रतिरोध पे, है ना, ऑटो में है, बढ़िया। अब देखिए कितना हमको आ रहा है, देखिए कितना आया, 744 ओम, है ना, 744 ओम आया। इसमें कितना निकाले हैं, 750 ओम। तो वैल्यू हमको पता चल गया, यही ना हमको पता करना था, है ना। अब इसको वैल्यू थोड़ा और चेंज करके देखते हैं, है ना। चलो ठीक है, लो तुम लोग करो इधर, करो इधर, आ जाओ कृति, चलो चलो करो। इसको क्या करना है, अभी सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको वैल्यू बदलिए, रेजिस्टेंस को इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, चौधरी बढ़ा दो, किधर कर दो, हाँ चलो रहने दो, आप इतना हो गया, ये लीजिए हो गया। अब क्या करना है, सप्लाई देना है, सप्लाई दो जी, सप्लाई आ गया, यहाँ से ऑन करना है, चलिए हम ऑन कर दिए, हो गया। कितना वोल्ट जा रहा है, 112 वोल्ट आया। करंट कितना है, 0.12 एम्पियर, है ना। तो निकालो रेजिस्टेंस कितना आता है, मोबाइल फोन से भाग दो जी, 113 वोल्ट में 0.12 से भाग दो, कितना आया, 941 क्या ओम। अब इसको नाप कर देख ले उतना आता है कि नहीं, ऑफ करो, यहां से भी ऑफ कर ले, हो गया। नाप के बताओ कितना आता है प्रतिरोध, लगाओ, कितना आया, 912 10 हो रहा है, वहां कितना आया, 941। अब देखिए दोनों में डिफरेंट हमको लग रहा है, डिफरेंट इसीलिए होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब 5 प्रतिरोध इधर उधर हो जाए तो मिली एम्पियर पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां मिली एम्पियर में देखते हैं कि कम बेसी हो रहा था, 0.1 का मतलब 0.01 का इधर उधर हो रहा था, तो इसीलिए इतना हमको डिफरेंट आ रहा है। जैसे अगर हमको 112 वोल्ट पर कितना करंट ले रहा था देख लेते हैं, देखिए कितना है, 119 वोल्ट, है ना। करंट ले रहा है 0.1312 हो रहा है, मतलब यह है कि 0.1213 में डिफरेंट किया तो ओम में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं करंट बड़ा यूनिट है जो इसमें अभी दिखा रहा है, और ओम एकदम छोटा यूनिट है, इसीलिए 0.01 के अंतराल पर थोड़ा ज्यादा ये डिफरेंस हमको दिख रहा है। बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझे। अगर हम आपको कह देंगे, जैसे अभी देखिए इतना अच्छा, एक चीज बताओ, केस उलट देते हैं, केस उलटने का मतलब ये है वोल्टेज उतना ही रहने देते हैं और प्रतिरोध नाप लेते हैं हम मल्टीमीटर से, तो करंट निकाल कर देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं, ये भी हो सकता है, तो करके देख लें। चलो ठीक है, 112 वोल्ट है, इसको ऑफ कर लेते हैं और नाप लेते हैं इसका रेजिस्टेंस। देखिए कितना आया, 9 से 19 16 15 हो रहा है ना। मान के चलिए 9 से 10 ओम है, तो प्रतिरोध लिखिए, आर बराबर लिखिए 9 से 10, आर बराबर 9 से 10,
हो गया। और भी बराबर देखिए कितना वोल्टेज है यहाँ 113, 13 14, 14 लिख लो, 114 वोल्ट लिखिए, हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, करंट, करंट निकालना है। तो I बराबर V/R, तो वोल्टेज में भाग दो, कितना हो गया जी, फिर वोल्टेज बढ़ गया, कितना लिखिए वोल्टेज 114। यहाँ वोल्टेज रीडिंग गड़बड़ हो रहा है, इसको एक जगह पर आकर स्थिर हो जाना चाहिए, तो माना जाता है कि वोल्ट मीटर एक्यूरेसी बढ़िया है, ठीक है। अब 120 आ गया, चलो 120 लेकर ही चलो, 120 में भाग दीजिए, कितना ओम आया है, मोबाइल से भागो ना, ये सही बन पाएगा, कितना आया 120 में भाग देना है 9 से 10 से, 0.131 आ रहा है, देखिए तो यहाँ हो रहा है 0.13, वहाँ 1 आ रहा है। अब हम यहाँ प्रतिरोध का वैल्यू थोड़ा घटा लेंगे, जैसे मान के चलिए अभी 9 से 10 है, और 9 से पूरा 9 से भी कर लोगे तो तुमको लगभग वही आपको वैल्यू आएगा। करके देखो, करके देखो, 120 में भाग दो 900 से, 1 मतलब 0.133 आ रहा है। तो देखो 10 ओम का अंतराल किए तो भी करंट में हमको 0.13 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट ये बड़ा यूनिट है, ओम छोटा यूनिट है, या ऐसे हिसाब से समझ सकते हैं कि बड़ा किलो तराजू होता है, जब कोई चीज जोखते हैं तो आपको ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम के अंतर पता नहीं चलेगा। अगर किलो से मेजर करते हैं तो आप उसी चीज को छोटा तराजू से तौलिएगा, जिससे सोना चांदी या कोई ज्वेलरी तौला जाता है, उससे नापिएगा तो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बढ़िया होता है। तो वही समस्या यहाँ पे हो रहा है, बात समझे, ठीक है। तो यही चीज हमको देखना था। अब यही चीज आपको बार बार अलग अलग बदल बदल के आप लोग को चेक करना है, बात समझे। चलो ठीक है, चलो चेक करो सब। आप इधर चले जाओ, उधर चले जाइए, तो जहां मन करना वहां सेट कर दो। हो गया, वहां सेट कर दिए, बहुत बढ़िया। इसको जब छूना है तो देख लो, इसमें सप्लाई है, इस रॉड में, तो ये सब ध्यान देना है। चलो अब इसको हमको निकाल के बताओ कि इसका प्रतिरोध अभी कितना हो रहा है। पहले कैलकुलेशन से निकाल लीजिए, फिर चेक करना है ना, कैलकुलेशन से निकालो। हाँ, इसी पे बनाओ, इस कॉपी पे। कितना है वोल्टेज 120, करंट कितना है 0.15। हाँ, तो आर निकालिए, आर निकालिए, भाग दो जी, मोबाइल से कोई भाग दे दो, 120 में भाग दे दो 0.15 से 800 आ गया, आ गया 800 ओम ऐसे दिखा रहा है, मतलब 800 ओम कैलकुलेशन से आया। चेक करना है कि 800 ओम है कि नहीं, है ना। चलो ऑफ कर लेते हैं, ऑफ हो गया। अब चेक करो, कितना आया 780, 785, 86, 70 हो रहा है, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू पर रुक नहीं रहा है, तो लगभग लगभग आ गया, आ गया ना। चलो ठीक है, अब तुम हटो। 1.103, हाँ, तो 1103 ओम हुआ। चलो, तो प्रतिरोध आपका निकल गया, अब वोल्टेज आपका निकल गया, करंट निकाल के बताओ। 1103 भाग दो जी, 120 में 1103 से भाग दो, दिखेगा क्या लिखी है 1103 है वो 1103 10।
.108 हो गया? पॉइंट 1.1 कितना आया? कितना आया? अरे कितना से भाग दे रही है? कहाँ? 1103 सर, बोलिए ना कितना हो रहा है, बोलिए ना कितना आया? 0.17 10.108 है ना? देखो वहाँ करंट कितना रहा है? 0.1 11 आ रहा है और वहाँ 10 है, तो एक जो पॉइंट ये बदल रहा है 0101 हो रहा है, ये उसी से ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसमें इजेट वैल्यू आना चाहिए। क्या बताए? एम्पियर बड़ा यूनिट है और ओम छोटा यूनिट है, इसीलिए थोड़ा सा चीज पकड़ नहीं पा रहा है। अब क्लियर है? चलो ठीक है, तुम हटो।